सबसे पहले तो मेरी ओर से जोहार है। हम आदिवासी मूलवासी मंच के अध्यक्ष हुए सूरज टोप्पो। आज का प्रेस वार्ता आदिवासी के धार्मिक ज़मीन को बचाने के लिए आज रखा गया था। आपको मालूम है कि सिरोम टोली सरना स्थल में अतिक्रमण जो ब्रिज का फुट ब्रिज जो बना है उसको लेकर आज हम लोग प्रेस वार्ता किए थे। लंबे समय से वो पुल और पुलिया का काम चल रहा है, मगर कहीं ना कहीं उस समय सरना स्थल से 10 फीट ज़मीन लिया गया था। उसके बाद भी आज सिरोम टोली के सरना स्थल के गेट में फुट ब्रिज को उतार दिया गया और लाखों के संख्या में आदिवासी अपने वेशभूषा परंपरा यात्रा शोभा यात्रा के साथ पानी उस सरना स्थल में डालने जाते हैं। और सरूल भी नज़दीक है, 1 अप्रैल को सरूल भी है। और ऐसा स्थिति में फुट ब्रिज उतर जाना मतलब लाखों की संख्या में जब हमारे माँ बहन हुआ जाएंगे जल ढालने, अफरा तफरी का माहौल होगा, कुछ दुर्घटना भी घट सकता है, जगह छोटा है। तो सरकार से ये मांग है हम लोग का कि जल्द से जल्द समय रहते हुए फुट ब्रिज का कोई उपाय निकालें, नहीं तो तमाम आदिवासी संगठन सड़क में उतरेंगे हम लोग। क्योंकि ज़मीन के साथ साथ अब सरना स्थल को भी लूटने का काम किया जा रहा है। एक तरफ ज़मीन तो दलाल लोग लूट रही हैं, एक तरफ अब ठेकेदार भी लूट रहे हैं आदिवासियों को। मतलब हर चीज़ में आदिवासी को लूटने का काम कर रहा है। उसी को लेकर आज प्रेस वार्ता किया गया था और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि सरूल से पहले उसका कोई निराकरण हो, नहीं तो तमाम जहाँ जहाँ से जुलूस निकलता है, जो अखाड़ा से शोभा यात्रा के रूप में हम लोग तमाम आदिवासी संगठन उस अखाड़ा में जाएंगे और इस बार का सरूल को हम लोग काला दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। और सरकार से हम पूरा विश्वास करते हैं कि सरकार चिंतन मंथन करे। और अभी कुछ लोग हमारे आदिवासी संगठन के लोग गए हुए थे विधानसभा में, माननीय हेमंत सोरेन जी उनसे मुलाकात करके आश्वासन दिया है। खाली आश्वासन देने से नहीं होगा, क्योंकि सरूल नज़दीक है, उससे पहले उसका कुछ काम दिखना चाहिए, तभी हम विश्वास करेंगे कि सरकार सिर्फ आश्वासन नहीं काम में भी एक्टिव है। और हम लोग खुल के फिर सरूल का उत्सव हम लोग धूमधाम से इस बार मनाएंगे। देखिए, मंत्री आदरणीय चमरा लिंडा भी 15 दिन पहले भी जाकर आश्वासन दिया था, मगर जब सामाजिक संगठन पुतला माननीय मुख्यमंत्री जी का जलाया और तमाम संगठन एक्टिव हुआ, तो फिर जाके आप आश्वासन दे रहे हैं। अब 15 दिन तो आपका गैप हो गया ना, 15 दिन में तो कुछ निराकरण निकलना ही चाहिए था, निकला नहीं। फिर आप जाकर आश्वासन दे रहे कि नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं उसका सियांग में ये आगे वो आगे। अरे आने से नहीं होगा भैया, धरातल में काम दिखा दीजिए ना, धरातल में काम दिखाइए, जय जयकार कर देंगे सरकार का। हम बोलेंगे कि सरकार अबुआ राज अबुआ सरकार जो नारा है वो सही है, नहीं तो हम विफल मानेंगे। और खुद आप मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और आदिवासी का धार्मिक चीज़ में एक्शन नहीं, न तो कहीं ना कहीं कंपनी और राज्य सरकार का तालमेल है। मेरा नाम सूरज टोप्पो है। सबसे पहले तो आपका चैनल और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं झारखंडी जोहार करता हूं। आज रांची के करमटोली स्थित दुमकुड़िया भवन में आज विभिन्न आदिवासी संगठनों का एक प्रेस वार्ता हम लोग रखे हैं। इस प्रेस वार्ता का खास उद्देश्य है, विगत 1 महीना से करमटोली स्थित आदिवासियों का धार्मिक स्थल जो है सरना स्थल, उस पर अतिक्रमण बार बार किया जा रहा है। एक L&T कंपनी जो फ्लाईओवर बनाने का काम कर रही है, उसके द्वारा ज़मीन को वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं। उसको लेकर हमारे समाज के कुछ मंत्री कुछ विधायक वहाँ पे गए। वहाँ आश्वासन मिलने के बाद कुछ दिन तक वहाँ काम नहीं चला। उसके बाद फिर से दोबारा वहाँ काम चला। कल परसों फिर वहाँ आदिवासी समाज के लोग वहाँ पे गए, झंडा उंडा लगाएं, फिर रात में झंडा उखड़ गया। मतलब ये क्या हो रहा है, बार बार आदिवासी संगठन को अपने ही राज्य में आंदोलन करना पड़ रहा, वो भी अपना धर्म जो कि भारत का टॉप 10 में ये शोभा यात्रा सरूल शोभा यात्रा शुमार है इसमें। जबकि यहाँ पे फ्लाईओवर का जब निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे अगरबत्ती दिखा रहा, नारियल फोड़ा जा रहा मुख्यमंत्री के द्वारा।
लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। तो ये बचकाना हरकत मुख्यमंत्री जी ना करें। आदिवासियों का लाखों आदिवासियों का वहाँ पे श्रद्धा से जुड़ी हुई धार्मिक स्थल है सरहुल। 1 अप्रैल को लोग तैयारी में भी लग गए हैं। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पे अतिक्रमण को नहीं रोका गया तो इसके लिए आदिवासी समाज विरोध करने के लिए बाध्य होगा। डब्लू मुंडा, अध्यक्ष कांकेर रोड सरना समिति। देखिए, सबसे पहले तो सभी को जोहार करना चाहूँगा। रही बात हमारे सिरम टोली तो सरना स्थल, आज उसमें हमारे सिरम टोली ही नहीं, हमारे पूरे झारखंड में जितने भी हमारे धार्मिक धरोहर है, जितना जो हमारा पैन भौरा का डाली कतारी से लेकर हमारा भूयारी ज़मीन है, सब में नज़र है। कहीं पे ज़मीन दलालों का तो कहीं पे सरकारों का। ये क्या है आदिवासी चौतरफा हमला सब तरफ से? यार, मेरा जिस चीज़ से पहचान होती है वैसे चीज़ों को ख़त्म क्यों किया जा रहा है? करने का साजिश क्यों रचा जा रहा है? तो आज कहीं ना कहीं सभी आदिवासियों को जगने की बात है। और हम कहना चाहता हूँ कि जिस आरक्षित सीट से हमारे झारखंड में 28 को विधायक है ना आदिवासी, आप यही आदिवासी समाज का बदौलत सरकार बनाए हैं। इसको याद रखिए, इसको याद रखिए कि यही आदिवासी आरक्षित सीटों के माध्यम से आप सरकार बनाए हैं और आज यही आदिवासी को अनदेखा कर रहे हैं। आज इसका बात नहीं सुन रहे हैं। आदिवासी कम बोलता है, बुड़बक नहीं है। एक बात जान लीजिए, ये लोग बोलता है, दिल से बोलता है, दिल से शराब भी देता है। हम चाहते हैं कि ठेकेदार जितना जल्दी हो सके वो अपना काम को वापस करे। काम ऐसा करे कि हमारा सरना स्थल में किसी भी तरह का क्षति ना पहुंचे, हमारा समाज को कहीं से भी ठेस ना पहुंचे। काम ऐसा कीजिए। काम में, विकास का काम में कोई आदिवासी समाज का भी बाधा नहीं डाला है। हम यहाँ क्यों डालेंगे भाई? हमारा जहाँ आस्था है आप उसे ख़त्म करने में हैं। आस्था के लिए हम मिटने के लिए तैयार हैं। इसको भी जानना पड़ेगा। आज हमारे मंत्री लोग आके आश्वासन देते हैं कि नहीं हम लोग हैं, नहीं होगा। भाई है, ज़मीनी स्तर में इसको काम कीजिए ना। आदिवासी समाज को संतुष्टि दिलाइए। तो मामला ये है। और हम चाहते हैं 2800 विधायक, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, यही आदिवासी द्वार में जाइएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। आज अगर इसके साथ खड़ा नहीं होइएगा, आज एगो विधायक क्यों नहीं, खाली देखने हमारे राजेश कच्छप और चमरा लिंडा हम लोग देखने आए, और सारा विधायक कहाँ है? हमारे झारखंड का विधायक आज आदिवासियों के साथ रोड में उतरना, आदिवासियों को रोड में उतरना पड़ रहा है। हर आंदोलन को आदिवासी ही कर रहा है। हर न्यूज़ चैनल में आदिवासी का आंदोलन दिख रहा है, बाकी को क्यों नहीं दिखता है? ये आंदोलन आदिवासियों के साथ ही क्यों दिखता है? ये सोचने वाली बात है। ध्यान रखे ये सरकार। आज चेताना चाहता हूँ, आज सभी युवा आपके विरोध में खड़ा होगा। समझ जाइए, सत्ता का लालच है ना आपको, जो सत्ता के बल पे आज, तो याद रखिए। हम देखिए, नाराज पुतला दहन पे मजबूर मत कीजिए। आज तो आपका पुतला जलता है ना, पुतला जला है ना, ऐसा ना हो कि आपका कार्यालय जले। आदिवासी समाज को अगर उस्काइएगा तो आदिवासी समाज चुप नहीं रहेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। वीरों का धरती है, याद रखिए। जब जब आदिवासियों के साथ अत्याचार होता है, लाखों बिरसा मुंडा तैयार है, लाखों बीर बुद्धू भगत तैयार है, हजारों सिद्धू कानू तैयार है। इस बात को याद रखिए। सोनू मुंडा, बुढ़मू, रांची से, सरना समिति अध्यक्ष बुढ़मू से।